बात करेंगे एसएचएम चैप्टर नंबर 12 के तीसरे टॉपिक की जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ये कहते हैं कि भाई ये जो अभी ऊपर जो मैंने पिछली वीडियो में ये समझाई थी डायग्राम, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है और कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी जो है वो रिलेट करती है। फिगर 12.3 का पार्ट ए शो करता है कि एक ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ ताकि मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर सकूँ राइट पे, तो उधर जो है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी एफ, जो उस ब्लॉक पे एग्जर्ट होगी बाय द स्प्रिंग, और ये जो फोर्स है ये लेफ़्ट पे होगी जैसे कि फिगर 12.3 में दिख रहा है। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ये रहा एम, मैं इसको खींचती हूँ राइट की तरफ, लेकिन ये जो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी और हमेशा उसके ऑपोजिट होगी। अगर वो अप्लाइड फोर्स यानी कि जो फोर्स मैं अप्लाई करूँगी वो राइट पर है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो लेफ़्ट पर होगी यानी कि उसके ऑपोजिट पर होगी। एक मास एम रेस्ट में है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, अटैच है स्प्रिंग से। ये जो मास और जो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है ये नॉर्मल यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर एम डिस्प्लेस होता है राइट और अमाउंट कितना है एक्स नॉट, मैं इस अमाउंट को जितना वो डिस्प्लेस हो रहा है मैं इस अमाउंट को कह रही हूँ कि भाई ये है एक्स नॉट, ये एक्सटर्नल फोर्स है, वो फोर्स जो मैं लगा रही हूँ। उधर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी लेफ़्ट पे जो कि गिवन होगी एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। वैसे तो ये फार्मूला के एक्स है, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि एक्स अमाउंट है तो मैं उसको एक्स नॉट से शो कर रही हूँ, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट हो जाएगी, जहाँ पे जो के है वो फोर्स कांस्टेंट है। फिर हम कहते हैं कि हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का उसके पास एक्स नॉट अमाउंट है और वो इससे ज़्यादा जो है वो कैरी नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। फिर हम कहते हैं कि भाई हम इस रिलेशनशिप को लिखेंगे कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है स्टैंडर्ड लिखेंगे हुक्स लॉ के फॉर्मेशन में। लेकिन जो एसएचएम में हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने देखें, जब हम बात करते हैं अप्लाइड फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स की, तो हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं रीस्टोरिंग फोर्स में, ना कि अप्लाइड फोर्स में। इसीलिए जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट एक्स की वो अपोजिट है उसकी रीस्टोरिंग फोर्स की। रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मतलब लेफ़्ट साइड पर है, लेकिन जो कि एक्स की फोर्स जो कि मैंने खुद से लगाई थी वो जो है राइट साइड पर है। इसीलिए हम लिखेंगे हुक्स लॉ को नेगेटिव साइन से, और जो चूँकि मैंने कहा कि हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं रीस्टोरिंग फोर्स में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस की साइन जो कि डायरेक्शन को शो करेगी। लेकिन जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यूजुअली रिफर्ड होता है स्प्रिंग कांस्टेंट से। जब ये एक्सटेंशन होगी लेफ़्ट या लेफ़्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो राइट पे एक्ट करेगी जो कि है एफ़ के पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि जो एक्स है वो नेगेटिव है। ये जो एक्स है ये नेगेटिव है और फिगर 12.1 जो है वो वैलिड है। अब हमें न्यूटन का जो इक्वेशन है वो हम इनपुट करेंगे जो कि है एफ इज इक्वल्स टू ए, और वो कहता है कि जो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए उसके प्रोडक्ट मास के और एक्सेलरेशन के। इसीलिए एफ इज इक्वल्स टू एम है जो कि बराबर है माइनस के एक्स के। अगर अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगी कि के अपॉन एम एक्स लिख दूँगी। क्योंकि मैंने ए को उधर से हटा दिया तो बचेगा मेरा के और उसके नीचे आ जाएगा एम, और फिर जो एक्स है हमारा वो बचेगा। फिर आगे हम चलते हैं। ये बेसिक इक्वेशन है मोशन का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। चूँकि के और एम दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो फिगर 12.2 पे हम भी लिख सकते हैं कि भाई ए जो है वो माइनस कांस्टेंट में आ गया, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, और ए जो कि माइनस है तो ये हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। ऐसी टाइप ऑसिलेटरी मोशन की जो कैरेक्टर साइड होती है इस फैक्ट से कि इसके पास एक्सेलरेशन है जो प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट से, और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टेड होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसी वजह से हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, और इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो ऑसिलेटरी पार्टिकल है फिर हम उसको कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्योंकि वो ऑसिलेशन कर रहा है। अब हम डिफ़ाइन करेंगे वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड को। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेशन की। देखें, वाइब्रेशन का मतलब होता है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी।
फिगर 12.2 में अगर मैं बात करूं तो ये मोशन है मास m की, जो कि a बैक टू a हुई है, या फिर a से लेकर a नॉट तक, या फिर o टू a नॉट और फिर वापस o। ये रही डायग्राम। अगर मैं कहती हूँ कि ये o है, o से लेकर a नॉट तक गई, a नॉट से लेकर a तक गई, फिर o पर आई, तो ये जो इसने इधर से लेकर उधर तक पूरा एक राउंड ट्रिप किया है बॉडी ने, इसको हम कहते हैं कि ये है वाइब्रेशन। फिर कहते हैं हम बात टाइम पीरियड की। ये टाइम है जो रिक्वायर हुआ है इस एक वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन को करने के लिए। इधर से लेकर इधर तक, ओ से लेकर ए नॉट तक और ए नॉट से लेकर ए तक, फिर वापस ओ तक आने में कितना टाइम लगा इस वाइब्रेशन को प्रोड्यूस होने में, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फिर और चूँकि टाइम की जो SI यूनिट है वो है सेकंड्स, तो हम टाइम पीरियड को मेजर करते हैं सेकंड्स में। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन है जो एग्जीक्यूट होती है एक ऑसिलेटिंग बॉडी से, और एक सेकंड में। अब इसकी शर्त ये है कि भाई नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हों 1 सेकंड में, और SI यूनिट से हम उसको फ्रीक्वेंसी को जो है वो डिनोट करेंगे वाइब्रेशन से। SI यूनिट इसकी वाइब्रेशन हो सकती है, साइकिल्स हो सकती है, या फिर हर्ट्स। नॉर्मली यूजुअली जो है वो हम हर्ट्स लिखते हैं। अब अगर हम बात करें उसके फार्मूला की, तो F इज इक्वल्स टू 1/T, क्योंकि उसमें टाइम आ रहा है 1 सेकेंड आ रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम पीरियड। द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय, जो फ्रीक्वेंसी है वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का रेसिप्रोकल है। फिर आ गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी फौरी तौर पे उसका डिस्टेंस होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस इंस्टेंट तक। फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी का उसके आइदर साइड से, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, और उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो उसके आइदर साइड पे होगी। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो मास जो अटैच होता है किसी भी स्प्रिंग से, वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ऐसी पोजीशन जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है, और हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो टाइम पीरियड है मास का वो अटैच है उसके स्प्रिंग से, तो हम लिख सकते हैं कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई रेसिप्रोकल स्क्वायर m/k, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो F इज इक्वल्स टू 1/T, और फिर T जो है वो 2 पाई के आ जाएगा, K/m, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जहाँ पे m जो है वो मास है जो अटैच है किसी भी स्प्रिंग से, और K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इक्वल है नेट, और इक्वल है फोर्स के, वो फोर्स जो हमने खुद से लगाई है उसको एक्सटेंड करने के लिए 1 मीटर तक, इसीलिए हम उसको लिखते हैं न्यूटन पर मीटर। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी आप लोगों को, और कोई भी आपको क्वेश्चंस वगैरह हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।